हिमाचल प्रदेश विश्व भर में देवभूमि के नाम से विख्यात है। विभिन्न पर्यटक स्थलों के साथ साथ यहाँ अनेक देवालय व शक्तिपीठ हैं। जहाँ वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ खड़ा विशाल हिमालय भी इसकी प्राकृतिक सुंदरता, लोक संस्कृति, विलक्षण कला व देव परंपराओं का साक्षी बन सदैव मुस्कुराता रहता है। यहाँ की लोक संस्कृति में श्रद्धा, विश्वास, पराक्रम व आस्था का अनमोल संगम देखने को मिलता है। प्रदेश में लगने वाले मेले, सांस्कृतिक उत्सव व पर्व एक जीवंत संस्कृति की भव्यता व परम आस्था का अनुभव कराते हैं और गांव-गांव में स्थापित स्थानीय देवी देवताओं की देवटियां कण-कण में ईश्वर के होने का प्रमाण देती हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दर्शकों, स्वागत करना चाहेंगे आप सभी का दूरदर्शन की इस खास पेशकश में। जी हाँ दर्शकों, अगर आप अपनी भीड़ भाड़ और तनाव भरी ज़िंदगी में कुछ सुकून की चाह रखते हैं तो चलिए आपको ले चलते हैं शिमला के ही एक क्यारकोटी स्थित ऐतिहासिक देवधार मंदिर में। तो शुरुआत करते हैं इस आध्यात्मिक भरे सफ़र की कम्याना क्षेत्र से। दर्शकों, ज़िला शिमला के क्यारकोटी स्थित माँ देवधार के दिव्य दर्शनों हेतु दूरदर्शन हिमाचल की टीम अब शिमला के कम्याना क्षेत्र से सड़क मार्ग द्वारा निकल पड़ी है। सरपीले सड़कों से गुजरते हुए इस सुहावने सफ़र में हरे भरे वृक्षों व घुमावदार घाटी के मनोरम दृश्यों को निहारते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ दूरी पर ही मंदिर मार्ग में हमें क्यारकोटी स्थित राजा के बेड़ों के भी दर्शन हो जाते हैं। जहाँ कभी राजसी चहल पहल देखी जाती थी, लेकिन वर्तमान में इस प्रांगण में एक विद्यालय है जहाँ स्थानीय विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस तरह नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए पता ही नहीं चला कब हम आस्था के भव्य स्थल यानी माँ देवधार के प्रांगण में पहुँच जाते हैं। यहाँ पहुँचते ही हमारे कानों में देव वाद्य यंत्र नंगाड़े की धुन सुनाई पड़ती है, जिसे सुन सारी थकान क्षण भर में दूर हो जाती है व मन में आस्था के तार जुड़ने लगते हैं। प्रांगण में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम दर्शन होते हैं यहाँ स्थापित काष्ठ निर्मित शेरों के, जो दाईं व बाईं ओर सुशोभित है और माँ शेर की सवारी के रूप में पूजे जाते हैं। कुछ आगे बढ़ने पर माँ के दरबार में प्रवेश द्वार पर बाईं ओर विशाल भैरव जी की मूर्ति दिखाई देती है। जिन्हें माँ के द्वारपाल के रूप में पूजा जाता है। माँ का ये भव्य मंदिर चारों दिशाओं से देवदार के विशाल वृक्षों से घिरा हुआ है और इन विशाल वृक्षों के ठीक नीचे माँ का गर्भगृह है, जहाँ माँ को पिंडी रूप में पूजा जाता है। देवदार के विशाल वृक्षों से घिरे होने के कारण माँ को यहाँ पर देवधार माँ के रूप में जाना जाता है।
इस मंदिर की खास बात ये भी है, यहाँ माँ को चढ़ाई जाने वाली कढ़ाई मंदिर के मुख्य पुजारी जी के घर में बनाई जाती है। दर्शकों, स्थानीय लोगों के द्वारा माँ को कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है और मान्यता ये भी है कि जब भी घर पे फसल उगती है तो पहली फसल माँ को चढ़ाई जाती है और ये प्रक्रिया 6 महीने में एक बार ज़रूर करनी होती है। इसमें रोट और प्रेच जो है वो स्थानीय लोगों द्वारा माँ को चढ़ाए जाते हैं, जिनमें रोट जो है वो गुड़, घी और आटे से बना होता है। साथ ही जो प्रेच है इसका अर्थ है यहाँ की जो उगने वाली फसल है, जिसमें कनक और जौ, मक्की भी शामिल रहती है। यहाँ पर माता जी श्रीमती दया शर्मा जी माता के लिए प्रसाद बना रही हैं। इसकी विधि और किस तरह से ये बनाती हैं जानते हैं। माता जी, आप किस तरह से इस कढ़ाई को बनाते हैं? जैसे मतलब गुड़ घी लोग लाते तो हम अच्छे से इसको बनाते हैं जी। चूल्हे पर गौंज का चौका देकर चूल्हे पे बनाते हैं जी। यानी कि जो श्रद्धालु अपनी इच्छा से यहाँ पर कढ़ाई का जिस सामान लाते हाँ हैं जी, वो आप यहाँ पर अपने हाथों से तैयार हाँ करते जी, हैं। अपने हाथों से तैयार करते हैं। तो कौन कौन सी सामग्री इसमें डलती है? घी गुड़ और गुड़ के साथ साथ आपने आटा भी आटा इस्तेमाल डाल, किया। हाँ जी, आटा जी घी गुड़ आटा। जी। तो कितने वर्षों से आप ये प्रसाद बना रही हैं? तो बहुत सालों से बहुत परंपरा चली हुई है। हाँ जी, ये बुजुर्गों से लेकर चले यानी कि आपके कुल में इस प्रसाद को बनाने की परंपरा बुजुर्गों से चली आ रही है। बुजुर्गों से चली आई है। आइए दर्शकों, जानते हैं यहाँ के पुजारी जी से यहाँ पर चढ़ने वाले कढ़ाई का क्या महत्व है और किस तरह से इसे तैयार किया जाता है। यहाँ का जो कढ़ाई का मतलब है जी, छठे महीने लोग कढ़ाई लाते हैं, प्योर घी आटे और गुड़ की बनती है। फिर यहाँ बना जाती, आग चूल्हे पर हम बनाते हैं। हमारी परंपरा है, हमारे बुजुर्गों से लेकर करते हैं इस काम को। फिर बना करके लोगों को हाथ में दे के मंदिर जाते चढ़ाने के लिए। जी। तो ये हर छठे महीने में की जाती है परंपरा या पीछे भी होता है, जैसे जैसे लोग आते रहते हैं वो कढ़ाई, जैसे भी कोई मान्यता करता है अपनी, फिर वो अपनी मन्नत पूरी करने के लिए कढ़ाई का सामान लाते हैं और हमारा काम बनाने का है, हम बनाते हैं और बनाने के बाद मंदिर में चढ़ाते हैं। जी। क्या कुछ खास नियम रहते हैं इस दौरान? खास नियम तो रहते ही है जी, थोड़ा अपनी शुद्धि चाहिए, घर की शुद्धि चाहिए, सब वगैरह चाहिए, सूत पात का नहीं होना चाहिए कोई ऐसा। और विशेषतः ये हम देख रहे हैं चूल्हे पे बनाया जाता है। हाँ, विशेषकर हमारे चूल्हे पर ही बनाते हैं ये अभी तक है, गैस पर नहीं बनाते हैं, चूल्हे पर बनाते हैं। और आटा घी गुड़ की बनती है, प्योर घी की बनती है। डालटे की कढ़ाई नहीं बनाई जाती और ना ही सूजी की बनाई जाती। पिंडी स्वरूप में विराजित माँ के दिव्य दर्शन कर भक्त पुलकित हो उठते हैं और श्रद्धानुसार धूप दीप नारियल पुष्प अर्पण कर माँ के चरणों में शीश नवाते हैं। जब भी माँ भक्तों की मुरादें पूरी करती हैं तो भक्त माँ के लिए शुद्ध देसी घी गुड़ व आटे से बनी कढ़ाई चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यहाँ पर माँ के परम भक्त व पंडित जी ने
हमें माँ की महिमा से अवगत कराया। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से स्थानीय लोगों की मान्यताएं यहाँ इस स्थल से जुड़ी है। स्थानीय लोगों की बहुत अच्छी आस्था है, माता के ऊपर बहुत विश्वास है। कोई भी घर में शुभ काम हो तो पहले मंदिर में आ लेते हैं, यहाँ पर माता के पास भेंट करते हैं, फिर यहाँ से चावल फूल ले जाते हैं, फिर उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। फिर मान लो जैसे किसी की शादी है, लड़के की शादी है, तो पहले वो यहाँ पे आएंगे, माता के चावल फूल ले जाएंगे, आशीर्वाद ले जाएंगे। उसके बाद शादी के बाद फिर और यहाँ पर आएंगे, जो हमारे बोलते हैं ढाल करने, ढाल के लिए माता के पास पैसे चढ़ाते हैं, ढाल करते, फिर आशीर्वाद ले जाते हैं नया जोड़ा, जब भी शादी के बाद आते हैं यहाँ पे। जी, जिस तरह से आपने कहा कुलदेवी के रूप में भी स्थानीय लोग इस मंदिर में आते हैं हाँ और जी। माँ को पूजते हैं। हाँ तो ऐसे में 16 संस्कार होते हैं, किन किन संस्कारों को लेकर यहाँ पर जो दर्शकों शुभ की जैसे मुंडन है, बच्चे का मुंडन है, मुंडन के लिए भी पहले माता के पास यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से माता की आज्ञा ले जाते हैं, फिर घर में करना हो तो मुंडन घर में करते हैं, अदरवाइज यहाँ पे भी मंदिर में भी करवाते हैं। कई की आस्था होती है कि वे मंदिर में ही हमने करवाना है तो यहीं करवाते हैं मुंडन। तो किस तरह से यहाँ पर माँ की आराधना की जाती है, क्या कुछ नित्य नियम रहते हैं? माता की रोज़ पूजा होती है, नवरात्रों में उसमें विशेषकर पूजा होती है, और शाम को आरती होती है, और लोग आते हैं, श्राद्धु लोग आते हैं, अपनी मानते हैं, कोई उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो यहाँ पर आते हैं, कढ़ाई चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, ध्वजा चढ़ाते हैं, कईयों ने भंडारे माने हुए होते हैं तो भंडारे देते हैं यहाँ पे। जी, स्थानीय लोगों की आस्था की अगर बात करें तो स्थानीय लोगों की आस्था किस तरह से इस क्षेत्र से स्थानीय जुड़ी की है? बड़ी भारी आस्था है यहाँ पे ना। हर छठे महीने जैसे फसल आती है तो रोट पर चलाते हैं, कढ़ाई लाते हैं, माता को चढ़ाते हैं, उसके बाद वो अपने आप उसको यूज करते खाते हैं। जी, पहले माता को दे लेते हैं यहाँ पे, हर नई फसल आने पे माता को चढ़ाते हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं किस तरह से यहाँ पर माँ देवधार की मान्यता है। सर्वप्रथम मैं आप सभी का, मीडिया वालों का, यहाँ माँ रानी के चरणों में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और सभी भक्तों का जो यहाँ पर बैठे हैं और हमारे जो यहाँ के मंदिर के मतलब देव समाज के लोग हैं, उनमें सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो कार्यकारिणी है, मंदिर की कमेटी है, उसमें सबसे पहला स्थान जो है वो सेना हमारे बोलते हैं, जो सारी व्यवस्था को यहाँ पर देखते हैं। उसके पश्चात भंडारी जी हैं हमारे, फिर अन्य कार्यकारिणी हैं, फिर यहाँ के जो गुर है, जिनमें देवता की छाया आती है, माता की छाया आती है, माँ जगदम्बा की विशेष कृपा जिन भक्तों पर रहती है कारदार, उनमें आदरणीय मेरे बड़े भाई श्री तारादत्त शर्मा जी यहाँ पर बैठे हैं। ये माता के भक्त हैं और नित्य प्रति जो पूजा होती है सुबह शाम की, ये पूजा इन्हीं के कर कमलों से संपन्न होती है। और जब भी किसी तरह की किसी के ऊपर संकट आता, विपत्ति आती है, वो चाहे किसी तरह की कोई जादू टोना है, ऊपरी छाया है, कुछ भी है, या किसी को किसी तरह का कोई विष दे रखा है, तो वो अपना यहाँ पर ये इलाज करते हैं, माता रानी के नाम से झाड़ा देते हैं, जल अभिमंत्रित करके देते हैं, और जिससे कि भक्तजनों को या जिनके ऊपर वो विपत्ति आई है उनका वो संकट दूर हो जाता है, और माँ की कृपा से उनका भविष्य उज्ज्वल हो जाता है, उनको आरोग्यता मिलती है, हर ढंग से उनकी उन्नति होती है। जी, तो हम देखते हैं नवरात्र में यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी रहती है, भक्त अपनी आस्था और अपनी मान्यताओं के साथ यहाँ पर आते हैं। किस तरह से यहाँ पर माँ को मनाया जाता है, थोड़ा बताएं। जी, जहाँ तक माँ की कृपा की बात है, या माँ की कृपा के आशीर्वाद का जो सवाल है, प्राचीन स्थापना ही माँ जगदम्बा यहाँ भीमा काली के नाम से जानी जाती है ये माता। और यहाँ पर मंदिर के पिछली तरफ एक देवदार का वृक्ष है, तो ऐसी मान्यता है कि माँ वहाँ पर पिंडी रूप में, एक पाषाणमयी जो मूर्ति थी पिंडी रूप में, वो वहाँ पर प्रकट हुई थी, और उसके पश्चात जो है यहाँ पर ये मंदिर बना। और इससे पहले यहाँ पे जो देवता साहब है, उनका नाम है मतलब हमारे जो पूजनीय है, परम सात्विक देवता है, उनका नाम कल्याणु देवता है, ऋषि है, और सप्तऋषियों में उनका स्थान है, और जमदग्नि ऋषि के नाम से उनको जाना जाता है। तो माँ उनको बहुत सम्मान देती है, और मतलब अपना गुरु मानती है उनको, और उनके आदेश के अनुसार माता कार्य करती हैं।
कई कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कोई विपत्ति संकट ऐसा आ जाता है, चाहे वो समाज पर, कहीं इलाके में, कहीं भी, तो फिर पहले देवता साहब को मनाया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है और उसके पश्चात माँ के दरबार में आकर के और माता से निवेदन किया जाता है, प्रार्थना की जाती है, जिससे कि परिणाम स्वरूप जो है ना सबके दुख संकट दूर हो जाते हैं। और यहाँ कोई भी किसी तरह की आज तक ऐसी कोई महामारी नहीं आई है और माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। माँ के प्रांगण के साथ ही अन्य देवताओं की देवतियां भी हैं। जिनमें सप्तऋषियों में शामिल एक तपस्वी ऋषि की देवती भी है। मंदिर में भक्ति भाव से ओतप्रोत एक और दृश्य आपको आंतरिक रूप से हर्षित कर देता है और वो दृश्य है यहाँ किए जाने वाला भजन कीर्तन, जिसके माध्यम से भक्त बड़ी सादगी से अपने अपने भावों को भजन के माध्यम से माँ के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, जिसे हाजिरी लगाना भी कहा जाता है। यहाँ गठित मंदिर कमेटी के सभी सदस्य समय समय पर होने वाले अनुष्ठानों व आयोजनों में प्रदान की जाने वाली सुख सुविधाओं व रखरखाव का कार्य बड़ी निष्ठा व भक्ति भाव से संपन्न करते हैं, जो अपने आप में त्याग व तप का दूसरा नाम है, जिसे सेवा तो कहा ही जाता है, साथ ही पुण्य अर्जित करने का मार्ग भी इसे कहा गया है। दर्शकों, मंदिर में प्रदान की जाने वाली सुख सुविधा व यहाँ पर जो व्यवस्था की जाती है उसका श्रेय जाता है यहाँ की कमेटी को। तो चलिए मिलवाते हैं आपसे और जानते हैं यहाँ पे प्रदान की जाने वाली सुख सुविधा के बारे में। नमस्कार जी, मेरा नाम दिलीप कुमार शर्मा दीपू। मैं यहाँ जो देवधार माता है और यहाँ जो जगदम्बनी ऋषि का मंदिर है, जिसको हम कल्याणु महाराज के नाम से भी जाना जाता है, उसका मैं देवा हूँ। और देवा तब लगते हैं जब यहाँ के राजा साहब जो कोटी टीका है वो राणा साहब अनिरुद्ध सिंह जी पगड़ी देते हैं, तब ये 3 साल के लिए हम देवाएं का कारभार संभालते हैं। और जो यहाँ ऋषि महाराज का मंदिर है ये काफ़ी ऐतिहासिक है और ये सात्विक है। और जो इसके साथ माता है वो भी देवधार के नाम से यहाँ माता है, कुलिष्ट भी है हमारी। और जो साथ में लगता मंदिर है इसमें पिंडी रूप में ये विराजित है। और ये जो मंदिर है ये 2-3 मतलब 4 दिन या 5 दिन साल में खुलता है, महीने में 1 दिन खुलता है, साजी बोलते हैं हमारे, जब इसकी पूजा भी होती है। तो जो इसकी पौड़ होती है, जैसे दरवाजे को यहाँ पे पौड़ माना जाता, पौड़ कहा जाता है, तो ये खुलती तभी है जब या साजी होती है या देवठन दसुणी, ऐसे जो कार्य होते हैं उसी में ये खुलती है। बाकी जो यहाँ के कारदार है, कमेटी है, वो यही है। जैसे मैं देवा हूँ तो मेरे साथ पंजैर है, भंडारी जी है, सेना है, इस तरह की कमेटी यहाँ जो पुरानी रीति रिवाज के हिसाब से बनाई गई है वैसे ही यहाँ अभी तक चल रही है।
जो यहाँ का हिसाब किताब है वो भंडारी, तो मान सकते हैं कैशियर, वही भंडारी जी ही संभालते हैं। तो जो यहाँ के निर्णय होते हैं वो सेना जो माना जाता है सबसे बड़ा, वही करते हैं। और जो पूछताछ होती है देवते के बारे में, जैसे कुछ पूछना है तो वो देवा जब वो गुर ही बताता है। दर्शकों, ये थी इस मंदिर की कार्यकारिणी टीम जो कि यहाँ के रखरखाव व सुविधा प्रदान करने का कार्य करती है। और भक्तों की श्रद्धानुसार समय समय पर माँ के दरबार में भंडारे का आयोजन भी किया जाता है, जहाँ बड़े प्रेम भाव से प्रसाद तैयार कर परोसा जाता है। भक्त भी भूमि आसन पर पंक्तिबद्ध बैठकर प्रसाद ग्रहण कर पूर्णता का अनुभव करते हैं। जय माँ देवधार। दर्शकों, आज के इस सफ़र में आपने दिव्य दर्शन किए माँ देवधार के, जिन्हें जगदम्बा माँ के रूप में पूजा जाता है। पिंडी रूप में आप दर्शन करते हैं और पुलकित होते हैं। दूरदर्शन परिवार की ओर से इस प्रांगण से यही कामना करते हैं, माँ जगदम्बा आपकी सभी खुशियों को पूरा करे और आपके दामन को खुशियों से भर दें। कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी आस्था के साथ आपसे अनुमति लेंगे। आपका हर कार्य पूर्ण हो, मंगलमय हो। नमस्कार।